हाय एवरीवन, आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। लोग आपसे क्या सीख रहे हैं, लोग सच में आपसे सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, और सीख रहे हैं तो क्या सीख रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है हमारी वाइट एंड ब्लू स्टोन, सेकंड पाइल हमारी रहेगी ब्राउन स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से दोनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई देती है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। और लाइव सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। आप भी पार्टिसिपेट होकर अपना क्वेश्चन रख सकते हो, आपको भी आपका जवाब मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है वाइट एंड ब्लू स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपसे क्या सीखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए लोग उनसे क्या सीखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग। नाइस। इनोसेंस, experiencing sorrow, the outsider, awareness, harmony, compromise, ripeness, traveling। मैं अपनी रीडिंग में एडिटिंग नहीं करती हूँ, पोस्टपोनमेंट। आपके सामने जो भी है, मैं जो बातें बताती हूँ वही है, किसी भी तरह की कोई भी एडिटिंग नहीं होती है। तो यहाँ लोग आपसे क्या सीखते हैं, तो यहाँ आपके बारे में कुछ बताऊंगी। आपकी एनर्जी वो आपसे रेजोनेट होती है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है, आप किस तरीके के पर्सन हो। तो यहाँ आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, देखा है, और इससे आप बहुत कुछ लर्न किया है, सीखे हो आप, जिसके चलते अभी आप बहुत ही अनुभवी इंसान हो चुके हो। आप चाहे छोटी उम्र के इंसान हो, फिर भी आपने बचपन में ही बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ों का सामना किया है, जिसके चलते अभी आपने जीवन के हर एक पहलू को समझ लिया है, जान लिया है, और उसके मुताबिक आप आगे भी बढ़ रहे हो, जिसके चलते आपके जीवन में आप बहुत अच्छी तरीके से अपने जीवन को सरल वे में लेते हो, बहुत इजी वे में लेते हो, बहुत आसानी से और बहुत ही जेन्युइन तरीके से लेते हो। लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है उसमें किसी भी तरह का छलावा नहीं है, किसी भी तरह की मक्कारी नहीं है, किसी भी तरह का झूठ नहीं है, किसी भी तरह के धोखेबाजी नहीं है। जो भी है जेन्युइन पर्सन की तरह उनके साथ रहना है। जो पर्सन आपको सच में धोखेबाज लगे उनसे आप किसी भी तरह का रिश्ता नहीं ही रखते हो, ऐसी आपकी सोच आपने खुद ने ही बना ली है। आपके जीवन में जैसे जैसे परिस्थितियाँ बनती चली गई, वैसे वैसे आपने अपने जीवन के रुख को, मोड़ को बहुत अच्छी तरीके से समझकर आप आगे बढ़े, जिसके चलते अभी आप बहुत ही ज़्यादा
अंडरस्टैंड कर रहे हो अपनी लाइफ को। इसके लिए आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है अंडरस्टैंडिंग। सच में आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ लोगों के प्रति अंडरस्टैंडिंग है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। घर के माहौल में किसी भी तरह की इधर उधर या नोकझोंक या तकरार हो, फिर भी आप अंडरस्टैंडिंग बनाए रखते हो अपने फैमिली के साथ, और ये बहुत बड़ी बात है। आपके घर के बाहर के माहौल की बात की जाए तो आसपास के लोगों आपके साथ जिस तरीके से बर्ताव करते हैं, उसमें भी आपके अंडरस्टैंडिंग का पहलू हर तरीके से दिखाई देता है लोगों को। तो आप हर एक वातावरण को, हर एक चीज़ों को, हर एक सिचुएशन को संभालने की हर एक अच्छी कोशिश करने वाले, एक अंडरस्टैंडिंग करने वाले पर्सन बन चुके हो। और आपने अपने जीवन में, जो मैंने आपको आगे कहा कि आपने स्ट्रगल देखा है, सच में आपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन में खराब परिस्थितियों को अपनी आँखों के सामने देखा है। आप में से कुछ लोगों ने अपने ही लोगों को खोते हुए भी देखा है, और अपने लोगों का एक बनावटीपन, एक बहुत ज़्यादा मास्क पहनकर बातचीत करना, मुखौटा रखना, अच्छे ढंग से नहीं रहना, सब कुछ अपने जीवन में आपने देख लिया है परिस्थितियों के चलते, जिसके चलते आप अपने जीवन को अवेयरनेस में रहने वाले पर्सन बन चुके हो। आपको अपने जीवन में अवेयरनेस रखनी ही रखनी है, ऐसी आपकी सोच है। तो यहाँ हमारा सवाल ये है कि लोग आपसे क्या सीखते हैं। यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि लोग पहले तो सच में आपसे सीख रहे हैं, और लोगों को आपसे सच में सीखना है, और जिसके चलते लोग आपसे जो सीख रहे हैं, इसके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो गहराई है, लोगों को समझने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, लोग वो आपसे सीख रहे हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, अंडरस्टैंडिंग आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है। आपके साथ जो लोग रह रहे हैं, वो आपसे सीख रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग कैसे रहना है, कैसी भी परिस्थितियों में अंडरस्टैंड कैसे करना है, कैसे भी माहौल में खुद को अंडरस्टैंड कैसे करना है, लोगों को कैसे अंडरस्टैंड करना है, लोगों की बातें शांतिपूर्ण कैसे सुननी है, हड़बड़ाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, इधर उधर नहीं होना है, मैच्योरिटी से काम लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की लेनी है, अपना माइंड सेट को फोकस करना है, और अपने माइंड सेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक गहराई से उतारना है, और हर एक परिस्थिति को अंडरस्टैंडिंग से ही रखना है, समझना है, बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। वो आपके अंदर है। तो लोग आपसे ये सीखते हैं। लोग आपसे ये भी सीखते हैं कि दुख के दिनों में, खराब परिस्थितियों में, तकलीफ़ों में अपने आप को तोड़ना नहीं है। परिस्थितियाँ कमज़ोर है, आप कमज़ोर खुद नहीं हो, इसको समझो। आपकी राय ये है कि परिस्थितियाँ कमज़ोर होती है, आपके आसपास की सिचुएशन कमज़ोर होती है, आप खुद कमज़ोर नहीं होते हो, लेकिन आप अपने परिस्थितियों में खुद को ढालने की वजह से कमज़ोर महसूस करते हो। तो ऐसा नहीं करना है। परिस्थितियाँ हमेशा आपके सामने कमज़ोर बनकर ही आएगी। उसके सामने आपको कैसे खड़े रहना है, कैसे लड़ना है, और खुद को कैसे संभालते हुए आगे बढ़ना है, वो लोग आपसे सीखते हैं। लोग आपसे ये सीखते हैं कि कभी कभी जीवन में लेट गो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी जीवन में कुछ चीज़ों में थोड़ा एडजस्ट हो जाना, सामने वालों की बातें नहीं अच्छी लग रही है, या आपके पर्सन का मूड अभी ठीक नहीं है, या आपके पर्सन कुछ बातें बोल रहा है वो आपको नहीं अच्छी लग रही है, नहीं समझ में आ रही है, फिर भी उनको सुन लेना, इसको कहते हैं समझदारी। और इसको कहते हैं थोड़े गहराई से सामने वाले पर्सन की मानसिकता को, मेंटालिटी को समझना। वो आपके अंदर है, तो वो लोग आपसे सीखते हैं कि आप कितने अच्छी तरीके से एडजस्ट हो जाते हो, कितने अच्छी तरीके से अपने जीवन की परिस्थितियों में गहराई से लेट गो कर जाते हो। और आपको लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना भी आता है बहुत अच्छी तरीके से। आप कुछ चीज़ों में बैलेंस नहीं हो रहा है तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही करना है। वो आपका माइंडसेट तुरंत आपको बता देता है, तो तुरंत ऑन द स्पॉट इसके लिए भी आपका फैसला होता है। तो ये बात भी लोग आपसे सीख रहे हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कुछ चीज़ों के लिए लेट गो भी कर देना है, कुछ चीज़ों को एक समझौते के तौर पर समझना है, कुछ चीज़ों में अपनी अवेयरनेस दिखानी है, कुछ चीज़ों में शांति बनाए रखनी है, कुछ चीज़ों में
अपने मिजाज को बैलेंस रखना है। कुछ चीज़ों में गुस्सा होना ज़रूरी हो तो थोड़ा अपनी गुस्से की क्षमता को भी अच्छी तरीके से दर्शाना है, दिखाना है, जिससे सामने वाले पर्सन को डर भी रहना चाहिए कि ये पर्सन मामूली तो है ही नहीं और कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है। अपने पर्सनालिटी में इतना अच्छा ग्रोथ दिखाना कि सामने वाला पर्सन डरे भी नहीं और उसको बोलने, आपके सामने बोलने से पहले भी वो झिझक महसूस करे कि ये इंसान बहुत ही साधारण नहीं है, इसमें कुछ तो बात है। इस तरीके की आपकी पर्सनालिटी है जिससे भी लोग सच में आपसे सीख रहे हैं कि आपकी जैसी पर्सनालिटी हमें भी बनानी है, जिससे लोग हमसे डरने भी नहीं चाहिए और हमारा एक अच्छी तरीके का व्यक्तित्व भी लोगों के सामने आना चाहिए, जिससे लोग हमारे साथ सोच समझकर बातचीत करें। यहाँ आपके लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि लोग आपसे ये भी सीखते हैं कि कभी कभी आपको रुख मोड़ना भी आता है। रुख मोड़ने का मतलब होता है कि खुद को मोल्ड करना। कुछ परिस्थिति आपको सच में नहीं समझ में आ रही है तो उसके लिए कभी कभी छोटा बहुत खुद को मोल्ड कर देना भी थोड़ा ठीक रहता है। ये भी लोग आपसे सीखते हैं और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, बेहतरी है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी है, आपके पास सब कुछ आ रहा है, बहुत सारी एबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है। तो उस माहौल में इसको कैसे शांत रखते हैं, इसको एक कैसे सरलता दिखाते हैं। इसमें घमंड नहीं दिखाना है, इसमें अपना रुतबा नहीं दिखाना है, दिखावा नहीं करना है, लेकिन उसमें ढलना है और इस पल में बहुत खूबसूरत तरीके से जीना है। घमंड नहीं होगा तो उस पल को आप बहुत बेहतरीन तरीके से जी पाओगे। वो है कि जिसके अंदर घमंड नहीं होता है वो अपने जीवन में जो प्रॉस्पेरिटी आती है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से जी पाते हैं, अपने जीवन उस पल को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। तो वो आपके अंदर है, जिसके चलते ये भी लोग आपसे सीखते हैं। तो यहाँ आपके लिए जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है वो है पोस्टपोनमेंट। इसका मतलब ये होता है कि लोग आपसे ये भी सीखते हैं कि कभी कभी कुछ चीज़ों को कभी कभी छोड़ देना ही बेहतर रूप में होता है, क्योंकि हम कुछ परिस्थितियों को जकड़ कर और पकड़ कर बैठते हैं और ज़िद करते हैं तो वो काम बिल्कुल भी नहीं उस वक्त बनते हैं। क्योंकि जो काम के लिए जिस वक्त तय किया गया होता है, यानी कि इसके लिए जो डिसाइड किया गया होता है उस वक्त ही वो काम होता है। तो यहाँ यही है कि कुछ वक्त के लिए कुछ चीज़ों को ऐसे छोड़ देना ही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे आगे चलकर वो आपको बहुत ही बेहतरीन रूप में मिले। तो वो आपके अंदर है। ये भी लोग आपसे सीखते हैं कि कुछ चीज़ों को कभी कभी छोड़ देना होता है और कुछ चीज़ों में कभी कभी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी होती है और कुछ काम जो अभी नहीं बन रहे हैं वो आगे चलकर बनेंगे। उसके लिए भी एक ठहराव और एक गहराई और एक समझूती, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। वो भी लोग आपसे सीखते हैं। यहाँ आपके जो कार्ड आए हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई से यही दिखाते हैं कि आप बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी हो, बहुत एक्टिव रहने वाले पर्सन हो। हर चीज़ में एक्टिव रहना है, हर चीज़ में बहुत अच्छे पल बिताने हैं, ट्रैवलिंग भी करनी है, घूमने फिरने भी जाना है। अपने वक्त में पास की चीज़ों को फिर से दोहराना नहीं है, जिससे वो फिर से उभर कर बाहर आए। ये भी आपकी सोच है। तो लोग आपसे ये भी सीखते हैं। लोग आपसे बहुत ज़्यादा जो बेस्ट चीज़ सीख रहे हैं वो है आपकी एनर्जेटिक पर्सनालिटी, एक्टिव रहने का तरीका। वो सच में लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। यहाँ आपने जो कार्ड स्टोन चूज़ किया है वाइट और ब्लू स्टोन, इसका मतलब भी यहाँ यही होता है कि लोग आपसे बहुत बेहतरीन तरीके से, बेहतर रूप में बहुत कुछ सीख रहे हैं और आप जो 100% अपने जीवन में कर रहे हो वो 100% अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपका जीवन हर एक पहलू में, हर एक वक्तव्य में, हर एक स्पेशलिटी में, हर चीज़ में बहुत ही बेहतरीन है। तो हर एक चीज़ लोगों को आपसे सीखनी है, सब कुछ आपके बारे में जानना है
और आपसे कई हद तक जो आपने स्ट्रगल अपने जीवन में देखा है उसको चलते आपके चेहरे के ऊपर उसकी एक लकीर दिखाई देती है, एक मैच्योरिटी के लेवल की, एक कॉन्फिडेंट लेवल की, अपनी एक जिम्मेदारी की जो लकीर चेहरे के ऊपर दिखाई देती है वो उनको बहुत अच्छी लगती है, जिसके चलते लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत ज़्यादा उनको आपसे एक इंटरेस्ट, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि इसके जैसा मुझे बहुत कुछ सीखना ही सीखना है, इससे मुझे सीखना ही है, क्योंकि इसके जैसा पर्सन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। बहुत कुछ सीखने को है इस पर्सन से मुझे। इस तरीके की सोच लोग आपको लेकर रखते हैं, जिसके चलते लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और लोगों को आपके साथ और ज़्यादा मज़ा आ रहा है और ज़्यादा बेहतरीन रूप से अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ लोग आपसे सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और दिलचस्पी के साथ सीख रहे हैं। यह है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है ब्राउन स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं कि लोग आपसे क्या सीखते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताइए लोग उनसे क्या सीखते हैं। कंडीशनिंग, celebrations, harmony, participation, sharing, friendliness, success, possibility, patience, कंट्रोल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है रीबर्थ। तो यहाँ लोग आपसे जो सीख रहे हैं वो तो बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं। तो यहाँ लोग आपसे ये सीख रहे हैं कि अपनी शर्तों पे जीना कैसे सीखते हैं। वेरी नाइस। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हो। गुड। आपके अंदर इमोशंस बहुत ज़्यादा है, बहुत अटैचमेंट है, ऐसा नहीं है। बहुत पावरफुल इंसान हो। कौन सी चीज़ों में किस तरीके से रिएक्ट करना है कोई आपसे सीखे। नाइस। तो यहाँ आपके बारे में मैं कुछ बताऊँगी, आपकी एनर्जी के बारे में कहूँगी, वो आपसे रेजोनेट होता है तो आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो जो मैंने आपको कहा अपनी शर्तों पे जीना किसे कहते हैं वो आपसे कोई सीखे। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हो। आपको लोगों के साथ पार्टिसिपेट ज़रूर होना है, लेकिन आपकी खुद की कंडीशन और खुद के एक्शन के मुताबिक, खुद के पहलू के मुताबिक, लोगों के मुताबिक नहीं। खुद का आपका एक खुद को लेकर जो एक सोच है वो पूरी तरीके से क्लियर है। आपके माइंडसेट के मुताबिक ही आपको चलना है, लोगों के माइंडसेट के मुताबिक आपको बिल्कुल भी नहीं चलना है। आपको अपने जीवन में सक्सेस से बहुत ज़्यादा मतलब है। सक्सेस चाहिए, मतलब चाहिए, कैसे भी करके किसी भी तरह से सक्सेस चाहिए। पेशेंस गुड तरीके से रखना है, गुड और गहराई से पेशेंस रखना कोई आपसे सीखे। तो इस तरीके का आपका नेचर है जो मैंने आपको बता दिया। अब लोग आपसे ये बात सीख रहे हैं कि आपको सच में अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीना आता है। आप इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे रह सकते हो और आपने अपने जीवन को इतना ज़्यादा पावरफुल और गहराई से स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया है, हमें भी जानना है, हमें भी सीखना है। तो लोग आपके साथ बातचीत करने इस वजह से आते होंगे कि आप अपने जीवन को कैसे आपने पावरफुल बनाया है,
कैसे आपने अपनी क्षमता को जाना है, कैसे आपने अपनी अवेयरनेस को देखा है, कैसे अपने स्ट्रॉन्ग पावर को समझा है और कैसे उसको अपने जीवन में उतारते हो। मतलब लोगों को आपसे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ जानना है। आप अपने वक्त को बिल्कुल भी बेफिजूल में बर्बाद नहीं करते हो। आपके लिए वक्त इतना ज़्यादा कीमती है कि आप वक्त के हिसाब से ही चलते हो। आप 5 मिनट भी किसी भी बेफिजूल की परिस्थितियों में या बेफिजूल के वक्त में ख़राब नहीं करते हो। आपको जब अपने जीवन में सेलिब्रेशन करना है, फंक्शन करना है, पार्टी रखनी है, बहुत सारे लोगों को अपने जीवन में इनवाइट करना है, तब वो आप करते हो। तो आपको सच में अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीना आता है, ये सच है। तो सच में बहुत ज़्यादा लोग आपको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं। आप बहुत ही फेमस इंसान होंगे, आपको बहुत सारे लोग जानते होंगे। आप एक बहुत ही बड़ी पोजीशन के मालिक हो सकते हो, एक कंपनी के थ्रू एक बहुत ही बड़ी पोजीशन के मालिक या एक ऑनर या एक बहुत ही दिलचस्प इंसान जिनको बहुत सारे लोग जानते हैं। और बहुत सारे लोग आपको जानना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को कैसे सेट करते हो, कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे स्केड्यूल के मुताबिक चलते हो, कैसे आपका एक स्ट्रैटेजी होती है, कैसे आपकी प्लानिंग होती है, वो सब कुछ लोगों को जानना है। तो यहाँ तो लोग आपको सामने से मिलने आ रहे हैं, लोग आपको सामने से बातचीत करने आ रहे हैं, लोगों को आपकी हर एक लाइफस्टाइल के बारे में जानना है और आपकी तरह बनना है। तो लोग तो आपको हर तरीके से, हर एक रूप में आपसे सीखना चाहते हैं। घमंड कितना रखना है, घमंड को कैसे मेंटेन करना है, कहाँ घमंड दिखाना है, कहाँ घमंड नहीं दिखाना है, कहाँ जेन्युइन और सरल वे में रहना है और कहाँ बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रांग दिखाते हुए थोड़ा एटीट्यूड और घमंड भी दिखाना है, जिससे लोग आपकी अहमियत समझे, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर पाए। इस तरीके से लोग आपसे सीखते हैं। लोग आपसे ये सीखते हैं कि आपके अंदर पेशेंस इतना गहरा कैसे है, गुड कैसे है, बहुत अमेजिंग पेशेंस है। आपको अपने डील को पार करना है तो बहुत बड़ी गहराई से, बहुत पेशेंस से काम लेते हो, शांति से काम लेते हो। चाहे आपको 10 दिन 15 दिन ही क्यों ना इंतज़ार करना पड़े, लेकिन आपको पता है कि वो काम ज़रूर होगा। इसके लिए पेशेंस भी ऑलमोस्ट आपका बहुत ही गहरा होता है। तो यहाँ आपका बिलीव खुद के ऊपर जो है वो इतना गहरा और इतना अमेजिंग है कि जिसके चलते आपके काम होते हैं। भगवान के ऊपर आपको भरोसा ज़रूर है, लेकिन आपका मानना है कि जब तक हम खुद की चीज़ों के लिए, खुद के काम के लिए और खुद के इनोवेशन के लिए विश्वास खुद के ऊपर ही नहीं रखेंगे, तब तक गॉड भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये सच है, जिसके चलते ये बात भी लोग आपसे सीखते हैं कि गॉड के ऊपर भरोसा करना है, लेकिन उससे पहले हमें खुद के इनोवेशन के, खुद के काम के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना है, जिससे हमारा काम बेस्ट हो पाए। और बेस्ट होता ही होता है। और जिसके लिए आप, जो मैंने आपको आगे कहा कि आप 10-15 दिन या 1 महीना इंतज़ार करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको पता है कि वो काम होने ही वाले हैं। तो क्यों ना मैं पेशेंस से काम लूँ। इस तरीके की आपकी सोच है, तो वो भी लोग आपसे सीखते हैं। आप वहाँ एक आपका कंट्रीब्यूशन लोगों के साथ उस जगह पे ही होता है जहाँ सच में आपको कुछ मिल रहा हो, चाहे वो ज्ञान मिल रहा हो, चाहे कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, चाहे कुछ पैसे मिल रहे हो, चाहे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं या कुछ नई टेक्नोलॉजी मिल रही है। मतलब कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल रहा हो, वहाँ ही आप अपना वक्त कंट्रीब्यूट करते हो, वहाँ ही आप अपने आप को रखते हो और अपने आप के साथ एक बहुत अच्छी तरीके से डील करते हो। लोग आपसे ये सीखते हैं कि सफलता कैसे मिलती है। लोग आपसे ये सीखते हैं कि हर एक चीज़ में पॉसिबिलिटी कैसे ढूंढे। लोग आपसे ये सीखते हैं कि कॉन्फिडेंस कैसे गहरा रखना है। लोग आपसे ये सीखते हैं कि अपने रिश्तों को कैसे मेंटेन और बैलेंस करना है। अटैचमेंट में बहना नहीं है।
आप जिनके साथ जुड़ते हो उनके साथ आपको अटैचमेंट नहीं रखना है। आप अपना काम दे रहे हो तो अपने काम को 100% प्यार से करके हुए दो। आप लोगों को प्यार करते हुए अपना काम मत दो, वरना वो काम नहीं होंगे। आपको अपने काम को लेकर प्यार करना है और उसको 100% प्यार देना है और उसको देना है, जिसके चलते वो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ आपकी जो सोच है वो पूरी तरीके से अमेजिंग है। तो लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हर एक कार्ड से मैं यहाँ यही कहूँगी कि लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और ज़्यादा लोग आपके जीवन में पार्टिसिपेट हो रहे हैं और उनको आपके जीवन को लेकर बहुत कुछ जानना है, सीखना है और आपके साथ और ज़्यादा आगे बढ़ना है। यहाँ आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है रीबर्थ। सच में आपके जीवन में रीबर्थ है। आप खुद अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाते हो। आप खुद अपने जीवन में समय आपके जीवन में परिवर्तन दे उससे पहले आप खुद अपने जीवन में परिवर्तन लाते हो, जिसके चलते आपका जीवन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही खूबसूरत है। आपको सच में अपने जीवन में परिवर्तन लाना आता है। आप अपनी हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा बदलाव लाते हो। आसपास की परिस्थितियों में खुद अपने मुताबिक जो पॉसिबल है उसको पॉसिबिलिटी से करने की कोशिश आपकी हर तरीके से होती है। आपके घर के माहौल की बात की जाए या आपके आसपास के लोगों की बात की जाए या आपके आसपास के वातावरण की बात की जाए, हर तरीके से आपको चेंज लाना आता है। वक्त के हिसाब से चलना आपको सच में आता है। इसका एक सीधा मतलब यही है कि आपको वक्त के साथ चलना है और वक्त के साथ जो भी टेक्नोलॉजी और बदलाव आते हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। लोगों को आपके साथ बहुत कुछ सीखना है ही है। आप एक अमेजिंग पर्सन उनको लगते हो, जिसके पास हर तरीके का ज्ञान है, हर तरीके की समझ है, हर तरीके की अंडरस्टैंडिंग है और हर तरीके से प्रैक्टिकल वे में समझना आता है। किसी के साथ अटैचमेंट में बहते नहीं हो। हर एक इंसान के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने बैलेंस रखते हो, अपना डिस्टेंस मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ते हो। इस वजह से यहाँ आपने ब्राउन स्टोन चूज़ किया है। इसका मतलब भी यहाँ यही होता है, लोग आपसे सच में बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये जो स्टोन है वो ब्राउन है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी को लेकर, आपके खुद के व्यक्तित्व को लेकर, आपके खुद के समय को लेकर, खुद की सिचुएशनों को लेकर, मतलब आपके खुद के हर एक पहलू को लेकर आप बहुत ज़्यादा चौकन्ने अवेयरनेस में रहते हो और हर चीज़ों में आपको अपने आप को बहुत ही गहराई से जानना है, बहुत ही गहराई से सीखना है और अपने आप को और ज़्यादा इनोवेट करना है और ज़्यादा अमेजिंग बनाना है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।